नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूं उसके माध्यम से बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बारे में आज तक हमारे पास अधूरी जानकारी थी। और नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जानेंगे ही, साथ ही ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है लॉस्ट इन द माइन। लॉस्ट मतलब खो गया, इन मतलब में, द माइन। माइन मतलब खदान होता है, खान होता है, चाहे वो कोयले की खदान हो, चाहे सोने की खान हो, चाहे हीरे की खान हो, उसको माइन बोलते हैं। अच्छा, एक माइन का मतलब मेरा भी होता है, अपना, मेरा अपना वो भी होता है, और माइन का मतलब खदान भी होता है। तो इस सेंटेंस के हिसाब से इस माइन का मतलब हुआ खदान। तो खदान में खो गया। मेसन वॉज एन ओल्ड मैन हु हैड वर्कड इन द माइंस ऑल हिज लाइफ। मेसन एक बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति था, जो, हु मतलब कौन भी होता है, हु मतलब जो होता है, जो, हैड वर्कड जो काम कर चुका था, इन द माइंस खदान में वह काम कर चुका था, ऑल हिज लाइफ अपनी पूरी जिंदगी। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम मेसन था, वह जीवन भर खदानों में काम किया था। इनफैक्ट मतलब होता है वास्तव में। द अदर माइनर्स ऑफेन, यहाँ पे ऑफेन पढ़ रहे हैं ना, टी साइलेंस है। ऑफेन सैड, वास्तव में जो अदर मतलब दूसरे, माइनर्स मतलब खनिक, खदान में जो खनने वाले रहते हैं उनको खनिक बोला जाता है, माइनर बोला जाता है। तो जो दूसरे खनिक थे वो अक्सर, ऑफेन मतलब अक्सर कहते थे, इट इज नॉट अ माइन टिल ओल्ड मेसन हैज बीन इन इट। यह एक खदान नहीं है, इट इज नॉट अ माइन, यह एक खदान नहीं है। टिल मतलब होता है जब तक, तब तक, तक। तो जब तक ओल्ड मेसन हैज बीन इन इट, जब तक जो बूढ़ा मेसन है, बूढ़ा व्यक्ति है जो, वह इसमें जब तक ना हो, इस खदान में ना हो, तब तक इसको हम खदान नहीं कहते हैं। यह खदान नहीं है जब तक इसमें बूढ़ा व्यक्ति ना हो। यहाँ पे जो हैज़ बीन है ना, हैज़ बीन के बारे में बताना चाहूँगा कि ये तो हेल्पिंग वर्ब भाई है, लेकिन साथ ही इसके कई सारे मायने भी निकल कर आते हैं। जैसे जब हम कहीं जाकर वापस आ जाते हैं, फिर हम यहाँ से बताते हैं किसी को कि मैं सिंगापुर गया हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव बीन टू सिंगापुर, मतलब मैं सिंगापुर जाके आया। तो जहाँ जाके आने को जब शब्द में इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे हैज़ बीन इस्तेमाल होता है। या फिर जब कोई पहले से लेकर अब तक बरकरार है, पहले भी था और अभी तक बरकरार है वो चीज़, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ बीन। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो बूढ़ा व्यक्ति, जब तक इसमें ना हो तब तक यह खदान नहीं है, ऐसा लगता है। तो यानी कि बूढ़ा व्यक्ति बहुत पहले से है वहाँ पे और अभी तक है। वन इवनिंग, एक शाम, इवनिंग मतलब शाम, एक शाम, मेसन हैड जस्ट फिनिश्ड ईटिंग हिज सपर। मेसन हैड जस्ट फिनिश्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और वर्ब में ईडी जुड़ा है, थर्ड फॉर्म लगा है वर्ब का। तो यानी कि मेसन ने अभी तुरंत, जस्ट तुरंत खाना खत्म ही किया था। हिज सपर, सपर मतलब होता है भोजन। अच्छा, सपर मतलब देखिए, SUPPER, सपर। सपर मतलब होता है शाम का या रात का खाना, रात्रि भोजन, इसको सपर बोलते हैं। तो जब जैसे ही वो रात्रि का भोजन समाप्त किया ही था, खत्म किया ही था, व्हेन हिज फोन रैंग, तभी उसका फोन बजा। तो एक सपर मतलब ये हुआ, और दूसरा SUPER, सुपर। सुपर जो है एक बहुत विरोधाभास शब्द है ये, क्योंकि सुपर मतलब उत्तम भी होता है, बढ़िया भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है। वहीं पे सुपर मतलब फालतू व्यक्ति को भी कहते हैं सुपर, बेकार मनुष्य को भी सुपर कहते हैं। तो
SUPER सुपर और SUPPER सपर। अब सपर जो है ये शाम का या रात का भोजन है ना, तो अब डिनर क्या है? तो डिनर के लिए आपको ये चीज़ याद रखना है, आज मैं बता रहा हूँ जो वो शायद आपको पता ना हो, कि किसी दिन के प्रधान भोजन को डिनर बोला जाता है, ना कि रात के भोजन को। जो भरपेटा भोजन जब किया जाता है जिस समय पे, उस समय उस भोजन को डिनर कहते हैं। अब भारतवर्ष में क्या है कि हम भरपेट भोजन कभी सवेरे भी कर लेते हैं, मजदूर लोग सवेरे ही भरपेट भोजन कर लेते हैं, कामगार लोग दोपहर में भरपेट भोजन खा लेते हैं, और जो और भी ऑफिस गोइंग जो जाते हैं वो शाम को भरपेट भोजन करते हैं। तो यानी कि जब भी भरपेट भोजन कर रहे हैं तो वो डिनर ही कर रहे हैं, समझ लीजिए, चाहे वो सवेरा हो, दोपहर हो या शाम हो। अब क्या है, ये डिनर शब्द आया है वो इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड में क्या था या पाश्चात्य देशों में क्या था कि वहाँ पे लोग दिन भर हल्का भोजन लेते हैं। सवेरे ब्रेकफास्ट ले लिए, टोस्ट टोस्ट खा लिए, अंडा ले लिए थोड़ा, लंच में भी वही छोटा मोटा स्नैक्स, चिप्स या फिर सैंडविच, ये सब से काम चला लेते हैं। उसके बाद शाम को भी स्नैक्स ही लेते हैं। और वो रात के समय में वहाँ पे पाश्चात्य देशों में क्या होता है, रात के समय में पूरी फैमिली एक साथ बैठकर टेबल के चारों ओर और भर पेट भोजन करती है, वाइन वाइन लगे रहते हैं और थालियों में पूरे खाना भरा रहता है बिल्कुल। तो उनका तो प्रधान भोजन, मुख्य भोजन तो रात को हो रहा ना, तो इसलिए उस समय उसको डिनर बोलते थे वो। और हम लोग क्या थे, कॉपी कैट, तो हमने उसे कॉपी कर लिया कि रात के भोजन को ही डिनर बोला जाता है, जबकि वास्तव में जब हम मुख्य भोजन करते हैं, प्रधान भोजन करते हैं, उसको डिनर बोला जाता है। जो भरपेटा भोजन करते हैं उसको डिनर, चाहे वो दोपहर में भी क्यों ना कर रहे हो, हम उसको डिनर बोल सकते हैं। और जो सपर होता है ये शाम के या रात के भोजन को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कहानी में। तभी फोन की घंटी बजी। मिस्टर मेसन, वी नीड योर हेल्प। मिस्टर मेसन, श्रीमान, मिस्टर मतलब श्रीमान, हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। वी नीड, हमें ज़रूरत है, योर हेल्प, आपकी सहायता की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अ यंग बॉय हैड वॉन्डर्ड इनटू द माइंस द नाइट बिफोर। एक युवा लड़का, एक छोटा लड़का, यंग मतलब छोटा भी होता है, युवा होता है, तो एक युवा लड़का हैड वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड मतलब होता है भटक गया, वॉन्डर मतलब होता है घूमना, भटकना, फालतू इधर उधर घूमना फिरना, उसको वॉन्डर बोलते हैं। तो वॉन्डर्ड मतलब भटक गया, एक छोटा बालक भटक गया है। इनटू मतलब में, द माइंस, माइंस इस खदान में भटक गया है, गुम हो गया है। द नाइट बिफोर, नाइट बिफोर मतलब कि रात से पहले, यानी शाम से ही, शाम को ही वो भटक गया है उसमें। नाइट बिफोर मतलब रात से पहले। एंड हैड नॉट कम आउट, और नहीं आया है बाहर। कम आउट मतलब बाहर नहीं आया है। यहाँ पे भी हैड नॉट, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना, तभी हैडेंट लगा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। जब भी नकारात्मक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं ना, तो हैड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो अभी तक नहीं आया है। मेसन क्विकली एंटर्ड द माइंस, मेसन शीघ्रता से, क्विकली शीघ्रता से, तुरंत, एंटर्ड प्रवेश किया, द माइंस उस खदान में शीघ्रता से प्रवेश कर दिया, चला गया। एंड स्टार्टेड ट्रैकिंग द रूट द चाइल्ड हैड टेकन, और शुरू कर दिया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, ट्रैकिंग, ट्रैकिंग मतलब होता है नज़र रखना, पता लगाना, देखना, और पता लगाना शुरू कर दिया। द रूट, रूट मतलब होता है मार्ग, रास्ता, उस रास्ते का पता लगाना शुरू कर दिया जिससे द चाइल्ड हैड टेकन, जिसको वो बच्चा लेकर अंदर गया था, जिससे वो बच्चा जिस रास्ते से होकर गया था उस रास्ते का पता लगाने लगा वो। ही फाउंड अ टॉफी रैपर, वह पाया एक टॉफी रैपर, रैपर मतलब आवरण, लपेटन, जिससे टॉफी लपेटी जाती है पन्नी, तो वो फेंका हुआ था, तो वही पाया वो। देन अ हैंकरचीफ्स, अब यहाँ पे डी जो है ना ये साइलेंस हो गया। हैंकरचीफ्स, हैंकरचीफ्स मतलब होता है रुमाल, तो
एक टॉफ़ी रैपर पाया, एक पन्नी पाया चॉकलेट की, और उसके बाद देन मतलब फिर एक रुमाल पाया रास्ते पे जो गिरा था। हाउएवर द ट्रेल सडनली सीम्ड टू डिसअपियर। हाउएवर मतलब होता है तथापि, मगर लेकिन। द ट्रेल मीन्स होता है पगडंडी, निशान, असर, पदचिन्ह। जो उसके पदचिन्ह थे जहाँ से वो गया था वो अचानक, सडनली मतलब अचानक, सीम्ड प्रतीत होने लगे, अचानक ऐसा लगने लगा कि वह डिसअपियर हो गया, मतलब गायब हो गया, मिट गया, लुप्त हो गया। अचानक जो है, जो जिस रास्ते से वो गया था लड़का, उसके जो पदचिन्ह बने हुए थे वो अचानक गायब होता प्रतीत हुआ लगा। मेसन saw that the wall of the mine had caved in. मेसन ने देखा कि, दैट मतलब कि, द वॉल ऑफ द माइंस, उस खदान की जो दीवार थी, माइंस मतलब खदान, वॉल मतलब दीवार, तो उस जो खदान की दीवार थी वो हैड केव्ड इन, नीचे धंस गई थी। जो खदान की जो वॉल थी, दीवार थी, वो नीचे गिर के धंस गई थी। और ब्लॉकिंग हिज पाथ, ब्लॉक करना मतलब अवरुद्ध करना, रुकावट, तो और उस रास्ते, पथ मतलब रास्ते को रोक दी थी, अवरुद्ध हो गया था उससे, मतलब वो जो दीवार था वो नीचे धंस गया और उसी से वो जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया। He carefully removed boulders from the top. वह सावधानी से, केयरफुली मतलब सावधानी से, रिमूव मतलब हटाना, रिमूव्ड हटाया, बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े पत्थरों को हटाया, फ्रॉम द टॉप मीन्स होता है ऊपरी भाग, शीर्ष, तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों को उसने हटाया सावधानी पूर्वक। क्रिएटिंग अ होल बिग इनफ टू स्क्वीज थ्रू, क्रिएटिंग अ होल बिग इनफ, जिससे एक बड़ा छेद बन गया जो इतना पर्याप्त था, इनफ मतलब पर्याप्त, इतना बड़ा था वह छेद कि टू स्क्वीज थ्रू मतलब उसके माध्यम से, उसके द्वारा, उसके जरिए, किसके जरिए, उस छेद के जरिए स्क्वीज हो सके, मतलब रगड़ कर निकल सके। स्क्वीज मतलब होता है दबाव, निचोड़, रगड़, भींचना, ठूंसना, तो ठुसा कर उसमें से रगड़ कर उस छेद में से निकला जा सके, इतना बड़ा वो छेद बन गया जब उसने बोल्डर्स को वहां से हटाया। तो द बॉय वॉज एट द अदर साइड, द बॉय लड़का, वॉज मतलब था, एट द अदर साइड दूसरे तरफ, साइड मतलब तरफ, दूसरी तरफ वो लड़का था। एंड क्विकली स्क्रैम्बल्ड थ्रू द होल, और शीघ्रता से, क्विकली मतलब शीघ्रता से, स्क्रैम्बल्ड मतलब चढ़ना, संघर्ष करना, तो और शीघ्रता से संघर्ष करते हुए थ्रू द होल के जरिए निकल गया उसमें से। ही थैंक्ड मेसन अगेन एंड अगेन, वह अगेन एंड अगेन बार बार मेसन को धन्यवाद दिया, वो बार बार धन्यवाद दिया वो कि उसने उसकी जान बचा ली। एंड प्रोमिस्ड नेवर टू वॉन्डर इन माइंस अलोन, और उसने वादा किया कि अब कभी भी अकेले, अलोन मतलब अकेले, माइंस में भटकेगा नहीं, घूमेगा नहीं। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। मुझे पूरा यकीन है कि आज आपने कई नई चीज़ों को सीखा होगा, और इस कहानी के माध्यम से आज भी हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना और ग्रामर की बारीकियों को भी जाना। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।